तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रैक्टिस एट 3.4 है, इसको हम लोग करते हैं लीनियर डिवीजन मेथड से। लीनियर डिवीजन मेथड थोड़ा टफ है, मैं मानती हूँ, लेकिन देखो अगर आपको एक बारी में समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप उसको दूसरी बार देखना। दूसरी बार में थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन तीसरी चौथी बार तो पक्का समझ में आएगा। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें लीनियर डिवीजन मेथड। देखो ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में जो क्वेश्चन आया है और जो रिमाइंडर आया है, इसको याद रखना, क्योंकि जब हम इसको लीनियर डिवीजन मेथड से करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन है, जो रिमाइंडर है, वो सेम आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लीनियर डिवीजन मेथड से। और सबसे पहला स्टेप इसका भी सेम है कि आपको अपने डिविडेंड को क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, और डिवाइजर को भी, लेकिन डिवाइजर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे सारे डिवाइजर हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर है। चलो तो अभी हम लोग करेंगे लीनियर डिवीजन मेथड, लीनियर डिवीजन मेथड। ओके, तो लीनियर डिवीजन मेथड से करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, मतलब बहुत ही टफ भी है थोड़ा, प्लीज ध्यान देना और मेरी गहराइयों पे जाना। जब मैं बोलती हूँ प्लीज ये चीज नोटिस करो, ये चीज नोटिस करो, तो करना अपना है ना, जो भी दिमाग वगैरह है ना वो यहाँ पर लेके आ जाओ, इधर उधर मत देखना, पेंसिल से कुछ मत लिखना। अभी मैं जो बोलूं उस पे ध्यान देना, ठीक है, एकदम फोकस होके मुझे सुनना, एकदम फोकस होके मेरे एक्शन को नोटिस करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कभी भी अपना जो डिविडेंड है वो लिख दो और इंडेक्स फॉर्म में लिखना। वैसे तो ये इंडेक्स फॉर्म में ही है, इसके सारे इंडेक्स है 2, 1 और ये कांस्टेंट नंबर हो गया। ठीक है, सारे इंडेक्स हमने इंडेक्स फॉर्म में अपने डिविडेंड को लिख दिया, इज इक्वल्स टू। ठीक है, अभी आप नोटिस करना, जो हमारा लीनियर डिवीजन मेथड है, अभी एक टेक्स्ट बुक खोल के थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा तो आपको मजा आएगा। देखो ध्यान से सुनो, एक मिनट। मैंने अपने टेक्स्ट बुक को फिर से मतलब हटा दिया। हाँ ये देखो, ये टेक्स्ट बुक है। लीनियर डिवीजन मेथड को कभी भी आप नोटिस करोगे ना तो आप जरा देखना कि क्या होता क्या है उसके अंदर। देखो जैसे जैसे लीनियर डिवीजन मेथड में क्या होता है, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा डिविडेंट है। ठीक है, ये डिविडेंट है जो मैंने अभी लिखा। उसके बाद ये हमारा देखो, ये लीनियर लीनियर लीनियर, इतना ऐसे लीनियर डिवीजन मेथड है। लेकिन एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर है ना, देखो ये डिवाइजर कौन है, इसका इसका डिवाइजर कौन है, देखो इसका डिवाइजर कौन है, इसका डिवाइजर है, ये देखो, ये इसका डिवाइजर है कौन, y-1। y-1 जो है क्या है, डिवाइजर है। ओके, तो जब आप लीनियर डिवीजन मेथड देखोगे तो इसमें क्या होता है, जो डिवाइजर होता है ना, डिवाइजर जो है ना वो बार बार बीच में आता है, बीच में घुसता है घुसता है घुसता है। y-1 y-1 y-1, देख रहे हो y-1, तो डिवाइजर बार बार बीच में आएगा बीच में आएगा बीच में आएगा, कुछ तो है ऐसा। तो ये ध्यान रखना कि डिवाइजर को हमको क्या करना है, अपने इसमें मतलब इसमें बीच के स्टेप में बीच में लाना है लाना है लाना है। ठीक है, तो यही होगा, ये हमारा डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, ये बार बार बीच में आएगा। आप देखना m-5 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 होगा बीच में। कैसे आता है, क्या होता है, बताती हूँ, सुनो। सबसे पहला स्टेप मैं तो पहले ही बोल देती हूँ, इधर लिखना डिविडेंड, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे लिखना ब्रैकेट में m-5। थोड़ा जगह छोड़ देना, थोड़ा जगह छोड़ के लिखना, ये पहला स्टेप है, थोड़ा जगह छोड़ के लिखना। अब आपको अपने माइंड में ना बहुत कुछ करना है, आधी खेल तो आपकी माइंड में होगी, आधा खेल तो आपके माइंड में चलेगा। ठीक है, अभी सुनो, पहले डिविडेंड लिख दिया, फिर आपको ये डिवाइजर को अंदर घुसाना है, थोड़ा जगह छोड़ना। अब मुझे एक बात बताओ, इधर मैं क्या लिखूं, इधर मैं क्या लिखूं कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का, ये इसको -5 को थोड़ा जाने दो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ताकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिले, फर्स्ट नंबर मिले। बताओ यहाँ पर हम क्या लिखे बेटा, कि जब मैं उसको m से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2m² मिले। क्या लिखूं, आप बोलो क्या लिखूं। वेरी गुड 2m लिखेंगे, क्यों टीचर, क्योंकि देखो 2m इंटू m क्या हो जाएगा, 2m² हो जाएगा, बरोबर। ये पहला स्टेप था। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो इन दोनों को, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ब्रैकेट जरूर लगा देना, 2m इंटू m क्या हो जाएगा, 2m²। क्लियर, ओके। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, सुनो सुनो अच्छे से सुनो, ये राइट है, टेंशन मत लो, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर ब्रैकेट होने के कारण ये जो 2m है वो सिर्फ इसी से थोड़ी ना मल्टीप्लाई होगा, वो तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो फिर जब ये 2m और -5 मल्टीप्लाई हो गए तो क्या मिलेगा, 2m इंटू -5 करो, क्या मिलेगा, 2 5 10, और ये माइनस है तो -10m मिलेगा, राइट।
बरोबर। तो यहाँ पे देखो 2m इंटू -5 करोगे तो -10m। तो ये -10m क्या हुआ, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, एक्स्ट्रा आ गया है। तो कोई चीज अगर एक्स्ट्रा आती है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जैसे ये -10m यहाँ पे ऐड हो गया है, मतलब -10m यहाँ पे बीच में आ गया है, एक्स्ट्रा आ गया है, तो हम इसकी भरपाई करने के लिए क्या करेंगे, +10m लेंगे, क्योंकि ये -10m +10m कैंसिल होके हमारा ये क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, हमारा ये जो डिविडेंड है ना उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। देखो आपको पता है आप क्या करते हो, एडिंग बोथ द साइड बाय 2, फिर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय, ऐसा हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, वो चीजों को बैलेंस करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जब 2m इंटू -5 करोगे तो ये क्या होगा, देखो 2m इंटू m क्या होगा, 2m इंटू m हो जाएगा 2m स्क्वायर, बरोबर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 2m इंटू -5 क्या होगा, -10m। तो -10m कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको +10m लेना पड़ेगा, उसका अपोजिट साइड साइन वाला लेना पड़ेगा। ओके, अभी धीरे धीरे समझ जाएगा। और बाकी क्या करो, जो बाकी के जो दो है वो वैसे के वैसे लिख दो। क्या लिखेंगे आगे, -3m +10, ठीक है, बाकी के ये दो जैसे है वैसे लिख दो। समझा, समझा, पहला स्टेप समझा। ये अरे देखना, मैं पहले ही बोल देती हूँ, अगर आपको एक बारी में नहीं समझ में आया तो हार मत मानना, मैं आपके दिमाग में ये लीनियर डिवीजन मेथड इतना अच्छे से डाल दूंगी जो कोई नहीं डाल सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। भी देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप देखो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, मैं 10 बार बताने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपके पास वो पेशेंस होना चाहिए। ओके, मेरे जैसा पेशेंस हो है क्या आपके पास। चलो पहला स्टेप क्या होगा, डिविडेंड लिख दो। आप जानबूझ के यहाँ पे पहले इस डिवाइजर को इधर बीच में लिख दो, थोड़ा जगह छोड़ के लिखना, ठीक है। हर चीज एक एक्स्ट्रा ऐड होगी, बैलेंस करने के लिए ना हमें हमेशा वो करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ अगर आ गया है बीच में, अचानक से कोई एक्स्ट्रा चीज आ गई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइन वाली चीज लेनी पड़ती है, ऐसा होगा इसमें। तो अभी इधर क्या मतलब, इधर क्या लिखूं, जब हम इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m स्क्वायर मिलेगा, तो ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, वो है 2m क्या है, 2m, ठीक है 2m है। लेकिन यहाँ पे देखो 2m इंटू m क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर। और बाकी ये जैसा है वैसा लिख देंगे, जैसे मान लो ये है -3m और ये है +10, बरोबर। ओके, अभी देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल है क्या, नहीं, क्योंकि इधर देखो 2, यहाँ पे 2m इंटू m क्या हो गया बेटा, 2m स्क्वायर हो गया, बरोबर। 2m इंटू -5 क्या होगा, -10m होगा, और आगे क्या है, ये -3m +10 है, बरोबर। तो यहाँ पर क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, नहीं है, क्योंकि ये -10m एक्स्ट्रा चीज आ गई है यहाँ पे। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आ गई है तो उसकी भरपाई करने के लिए, हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जैसे -10m एक्स्ट्रा आया था तो उसके लिए हम लोग +10m ले रहे हैं, +10m ले रहे हैं। तो ये +10m क्या होगा, ये +10m -10m, मतलब ये मैं मन में बता रही हूँ आपको, ऐसा होता है, ये +10m -10m कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये बचेगा, ये बचेगा, मतलब जो हमारा लेफ्ट है और जो राइट है वही बचेगा, बरोबर, ऐसा होता है। तो ये चीज क्यों कर रहे हैं वो समझा रही थी, प्लीज इसको दिल पे मत लेना, इसको दिल पे मत लेना, इसको दिल पे मत लेना, जो मैंने नीचे बताया था, ये मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि ये +10m क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक -10m जैसी चीज एक्स्ट्रा आ गई है अंदर, तो उसको बैलेंस करने के लिए +10m लिया, और बाकी जैसा था वैसा लिख दिया। क्लियर हुआ इतना, फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ये 10m लिखे तो यहाँ पे ये लाइक टर्म्स आ गए हैं, अभी ये लाइक टर्म्स को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे लिख दो, ये 2m m-5, अभी ये लाइक टर्म्स को सॉल्व करोगे तो ये होगा +7m, यस और नो, प्लस माइनस माइनस, 10m में से 3m गया तो 7m +10, ठीक है, सॉल्व किया। फिर से ये डिवाइजर बीच में घुसेगा, इधर घुसेगा, देखो अब ये पहली चीज, ये ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कैसे लिख दो। अभी क्या करेंगे, देखो फिर से ये बीच में घुसाएंगे, किसको, डिवाइजर को बीच में घुसाओ, डिवाइजर को बीच में घुसाओ, घुसाया, और थोड़ा जगह रखना। फिर यहाँ पे ये सोचो कि यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए कि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 7m मिले, 7m मिले। अब नेक्स्ट टारगेट होगा ये 7m मिले, क्या मल्टीप्लाई करूं, मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखूं कि मैं जब उसको m से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 7m मिलेगा, 7 ही लिखना पड़ेगा, है ना, 7, क्योंकि 7 इंटू m 7m मिल जाएगा। लेकिन 7 के साथ साथ ये जो 7 यहाँ पे मैं लिखूंगी, 7 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इधर एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है, तो उसकी भरपाई करने के लिए मुझे वो भी वहां पे बैलेंस करने के लिए वो लिखना पड़ेगा। ओके, ऐसा होगा। तो देखो अभी मैं फिलहाल 7 लिख देती हूँ, अपने मन में खेलना ये सब, और +7 लिखूंगी, क्योंकि प्लस और साइन भी ध्यान रखना, +7 क्योंकि +7m, तो क्या हो जाएगा +7m, है ना, 7 इंटू m 7m, बरोबर। लेकिन इधर दिक्कत क्या हुआ कि ये +7 जो है वो इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 7
देखो प्लस माइनस होता है माइनस, 7 5 35, तो माइनस 35 जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज आ रही है यहाँ पर, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस 35 को लेना पड़ेगा। तो माइनस 35 जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है उसको बैलेंस करने के लिए प्लस 35 लेंगे, ठीक है, और आगे आ जाएगा प्लस 10 जो था वो। ऐसे हमेशा आपको करना पड़ेगा। और ये कब तक करोगे, जब लास्ट में आपका है ना, लास्ट में एक नंबर नहीं बच जाता हो, लास्ट में नंबर बचेगा सिर्फ। ओके, बताती हूँ। देखो ये बस हो गया, यही था। देखो 2m m-5 प्लस 7m-5। अभी ये लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। देखो जब भी आप कुछ चीज डाल देते हो ना बैलेंस करने के लिए, जैसे ही आप कुछ लगा देते हो, जैसे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए प्लस 10m डाला था, तो फिर उसके बाद है ना नेक्स्ट स्टेप होता है लाइक टर्म्स को सॉल्व करना। जैसे ये लाइक टर्म्स है, नंबर नंबर है, क्या आया 45। तो लास्ट में जब एक नंबर जैसा चीज बच जाता है ना, मतलब समझ जाओ आपका डिवीजन स्टॉप हो गया, अभी हो गया, लीनियर डिवीजन मेथड खत्म हो गया है। तो ये नंबर आ गया लास्ट में, खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अभी रुको, इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसमें देखो यहाँ पे देखना, ये m-5 m-5 है ना। अभी देखो सुनो, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये देखो इन दोनों को देखो, सिर्फ इन दोनों को, तो इन दोनों को देखोगे ना, तो ये जो बाहर वाले हैं ना 2m और प्लस 7, ये बाहर वाले जो है ना 2m प्लस 7, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि यहाँ पे 2m और यहाँ पे प्लस 7, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, और ये m-5 को दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारा बनेगा क्वोशंट, ये होगा हमारा क्वोशंट, इनटू ये हमारा होगा डिवाइजर, ये होगा हमारा डिवाइजर, और ये होगा प्लस, ये हमारा क्या होगा, दिस विल एक्ट एज अ रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर का काम करेगा, ये हमारा रिमाइंडर का काम करेगा। तो ये होगा क्वोशंट और ये डिवाइजर, देखो डिवाइजर, ये डिवाइजर है और ये क्वोशंट है 2m प्लस 7। देखो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी जो क्वोशंट आया था वो 2m प्लस 7 आया था, और देखो रिमाइंडर क्या आया था 45, इधर भी रिमाइंडर क्या आया है देखो 45। तो ये कब स्टॉप करोगे, जब लास्ट में एक नंबर नहीं बच जाता हो। तो देखो बार बार ऐसे डिवाइजर जो है ना वो बीच में आता है, बीच में आता है। और मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, ये समझ में आ जाएगा, सेकेंड वन करूंगी ना और समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्वेश्चन में बोला था ना कि क्वेश्चन लिख देना, और क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको लिखना है, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन क्या होगा पता है इसका, ये 2m प्लस 7, और जो रिमाइंडर होगा वो 45 होगा। तो ये लास्ट वाला स्टेप समझा क्या, लास्ट वाला स्टेप में जो बाहर बाहर वाले हैं ना, ये 2m और प्लस 7 एक ब्रैकेट में लिखना, और m-5 दूसरे ब्रैकेट में लिखना, और इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन होगा। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ से m-5 कॉमन निकल रहा है, और इधर बचा 2m और इधर बचा प्लस 7, ऐसा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई है इनके बीच में, और इधर वो प्लस, याद है आपको एक हमारा फॉर्मूला होता है, जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, याद है। तो वो इसी फॉर्म में आया है। देखो ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, दैट इज इक्वल टू, क्या आंसर आया, ये डिवाइजर है, इनटू है बीच में, इनटू क्वोशंट है ये, मतलब डिवाइजर इंटू क्वोशंट, क्वोशंट इंटू डिवाइजर एक ही बात होता है। तो वो दिल पे मत लेना, लेकिन ध्यान से लिखना जब आंसर लिख रहे हो। तो ऑब्वियसली ये डिवाइजर होगा, तो जो बचेगा वो क्वोशंट होगा ना, प्लस आगे क्या होगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर, ये इसी फॉर्म में पूरा सम आ जाता है, ऐसा, ठीक है।